हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अब उसके आगे का पार्ट कवर करेंगे। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, एंड दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। रात के समय चमकते हुए अनेकों तारे भी सन के बराबर ही हैं, लेकिन हमसे तारे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग तारों की हीट या उसकी लाइट को फील नहीं कर पाते हैं और तारे बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस। How small an aeroplane look when it is flying at a great height। बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ दूर से देखने पर सभी चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं। जैसे बहुत ऊंचाई पर उड़ता हुआ जहाज धरती से कितना छोटा दिखाई देता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. These are called constellation। Ursa Major or Big Bear is one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is the Saptarishi. It is the group of 7 stars that form a part of Ursa Major constellation. बच्चों, जब हम रात में स्काई की ओर देखते हैं तो तारों के जो अलग अलग शेप दिखाई देते हैं उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं या हिंदी में नक्षत्र मंडल कहते हैं, जिसमें अर्सा मेजर या बिग बियर भी एक कॉन्स्टलेशन है। लेकिन सबसे आसानी से समझ में आने वाला कॉन्स्टलेशन है सप्तऋषि, जो कि 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है। सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन अर्सा मेजर का ही एक भाग होता है। इन एंशियंट टाइम people used to determine directions during the night with the help of stars. The North Star indicates the north direction. It is also called the pole star. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of Saptarishi. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer star and extended further, it will point to the pole star. Ancient time में लोग स्टार की मदद से रात में दिशा या डायरेक्शन का पता लगाते थे। नॉर्थ स्टार उत्तर यानी नॉर्थ दिशा को बताता है। इसे हम पोल स्टार या हिंदी में ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आकाश में हमेशा एक ही जगह पर रहता है। सप्तऋषि की मदद से हम पोलर स्टार को जान सकते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं कि अगर इमेजिनरी लाइन की एक सीधी लाइन खींची जाए और उसे आगे बढ़ाते जाएं तो यह ध्रुव तारे को पॉइंट करता है। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. The word planet comes from the Greek word planetai, which means wanderers. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to shining just as the moon. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज की अपनी लाइट और हीट नहीं होती, वे स्टार की लाइट से चमकते हैं, जिसे हम प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका मतलब है वंडरर्स, मीन्स चारों ओर घूमने वाले प्लैनेट। अर्थ जिस पर हम रहते हैं ये भी एक प्लैनेट है। अर्थ अपनी हीट और लाइट सन से प्राप्त करता है। सन अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है। अर्थ को बहुत दूर से देखने पर, जैसे मून से देखने पर,
यह मून की तरह शाइनिंग करती हुई दिखाई देगी या प्रतीत होगी। इसके आगे के पार्ट को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।